सुप्रभात भैया बहन। आज हम लोग मातृभूमि, हमारी मातृभूमि, ये बुक देख रहे हैं, गौरवशाली भारत, इस किताब का पहला पाठ, हमारी मातृभूमि, ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आप लोग को पढ़ाए थे पुण्य भूमि जीके में, और आज हम लोग गौरवशाली भारत का प्रथम पाठ, हमारी मातृभूमि को पढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं हम लोग किस देश में रहते हैं। किस देश में रहते हैं? भारत देश में। किस देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं। और भारत देश जो है, इसके उत्तर में क्या है? ये है हमारा देश का मानचित्र। इस इतना ही क्षेत्र है हमारे भारत में। इसके उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत। नीचे क्या है? दक्षिण में श्रीलंका है, और कन्याकुमारी यहीं पर है, कन्याकुमारी। पश्चिम, इधर क्या है? पश्चिम। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है? द्वारिकापुरी। पश्चिम में तो हिमालय से भरा हुआ, ऊपर क्या? हिमालय पर्वत जो क्या है? हिम से ढका हुआ, यानी बर्फ से ढका हुआ है हमारा हिमालय पर्वत। ऊपर का क्षेत्र यानी उत्तर जो हिमालय का क्षेत्र है, हिम से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी यानी नीचे दक्षिण में सागर। और ये चारों तरफ क्या है? ये तीन तरफ क्या है? पानी ही पानी है। ये क्या है? पानी ही पानी है। सिर्फ इस तरफ आपका पानी नहीं है, बाकी ये सारा पानी से ढका। ये बीच का इतना क्षेत्र जो है वो ही इंडिया में आता है, भारत में। तो अगर हम बोलेंगे इसका दिशा दर्शाइए, तो आप लोग इसी प्रकार दिशा को दर्शाइएगा। ये मैप बना के इस प्रकार दिशा का निर्धारण कीजिएगा। ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूरब, और दर्शा के आपको लिखना है। अब इसको हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। हिम से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के सागर तक, द्वारिका से पूर्वांचल की नागा पहाड़ियों तक फैला यह विस्तृत देश हमारी मातृभूमि, यानी पूरा ये जो है क्षेत्र क्या है? भारत देश है। यही रत्न गर्भा, माने इस भूमि के अंदर रत्न गर्भा, क्या इसमें रत्न है? इस भूमि यानी जमीन में क्या है? रत्न है। रत्न गर्भा माने क्या है? रत्न भरा हुआ, सोना चांदी ये सब क्या? यही समझिए। इसमें वैज्ञानिक लोग हमेशा देखते हैं किस क्षेत्र में क्या है, किस क्षेत्र में क्या है, तो पता चलता इससे कि वहां पर अमुक का खान है, यहाँ पर अमुक चीज मिल रहा है, मिलता है, इसके अंदर में है। इसीलिए इसको कहते हैं रत्न गर्भा, माने रत्नों से भरा हुआ ये हमारा भारत है। अब किस जगह पर है ये वैज्ञानिक लोग देखते हैं पता करके, तो इसलिए हम इसको रत्न गर्भा भूमि कहते हैं। ये हमारी कर्म भूमि भी है, यानी कि हम लोग यहाँ पर अपना काम करते हैं, तरह तरह के कर्म करते हैं, अच्छा खराब जैसा भी कर्म यहाँ हम लोग करते, इसलिए इसको कर्म भूमि भी कहते हैं। और स्वर्ग भूमि भी यहीं पर है, जो जैसा करता है वो ऐसा पाता भी है। यहाँ पर अच्छा कीजिएगा, अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा रीति नीति होगा, अच्छा आचरण होगा, तो आपका नाम पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैलेगा। और खराब करोगे तो पूरे भारत में आपका ये हो जाएगा, आपकी प्रशंसा नहीं होगी, आपका डिमोलाइज होगा। इसलिए ये स्वर्ग भूमि और पुण्य भूमि, ये अच्छा कीजिएगा। जब आप मर के ऊपर जाना है, जाता है लोग, उसी के हिसाब से भगवान भी उसको उसी के आधार पर उस नरक और स्वर्ग का चयन करते हैं। और धर्म भी यही होता है, यही अधिक पूजा पाठ सब यहाँ इंडिया में ही होता है, इसलिए इसको धर्म भूमि भी कहते हैं। तो हमारा ये भूमि क्या क्या है? पुण्य भूमि, कर्म भूमि,
स्वर्ग भूमि और धर्म भूमि, ये क्या है? इंडिया है, भारत देश। और इसीलिए इसको सोने की चिड़िया भी कहा गया। क्या कहा गया है? सोने की चिड़िया, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे खूबी हैं, इतने सारे चीजें यहाँ पर। क्या बोलते, ऋषि मुनि महात्मा भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं, यहाँ पर आए और हर हमेशा अपना लीला करते हैं, जिससे व्यक्ति को उससे क्या मार्गदर्शन मिले। अगर खराब कोई कदम पर चल रहा है तो उसको सही दिशा मिलता है। जब जब क्या होता है पृथ्वी में क्या बहुत सा बढ़ जाता अत्याचार भी ये होने लगता है, तो क्या होता है? भगवान अवतरित होते हैं। तो और अपना काम उसी में ये है, रामायण उसी का लिखा हुआ है, क्योंकि भगवान आए थे और हम राम जी की कथा को पढ़ते हैं, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को हम मनुष्य अपने जीवन में उतारते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेद पुराण सब में लिखा हुआ कैसे आपको रहना है, जीने का ढंग क्या है, रहने का तरीका क्या है, बड़े बूढ़ों से बात करने का, उसके साथ व्यवहार करने का क्या तरीका, वो सब हमारे पुराण गीता और ये सब में भरा हुआ। रामायण से ये भगवान आते हैं, राम कृष्ण बन के यहाँ आए, अवतरित हुए। तो ये लोग अपने जो काम किए, अन्य अपना जो आचरण किए, क्यों किए? वो हम लोग को सिखाने के लिए, मनुष्य को सही दिशा देने के लिए किए। तो इसी कारण से ये हमारा भारत भूमि जो है पुण्य भूमि, धर्म भूमि और कर्म भूमि। कर्म करते हैं से अर्जुन, महाभारत इतना बड़ा हुआ तो कर्म के हिसाब से सबका उसको दर्शाया गया, उसको मिला, उसके अनुसार काम किया और उसके अनुसार उसको ख्याति और बदनामी दोनों मिलता है। इसीलिए ये हमारा पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है, रत्न भूमि, ये हमारा इंडिया है। और इस कारण इसका देखा देखी अन्य देश जब देखा कि हमारे देश इतने सारे खूबियां हैं और यहाँ उससे बढ़ोतरी होते जा रहा है, इंडिया में प्रोग्रेस हो रहा है, तो अन्य देश भी इसका अनुसरण करने लगे, इसका अनुसरण करते कुछ मायने में। तो क्या हुआ? ये हमारा जगत गुरु कहलाया। इसका देखा देखी अन्य देश भी चलने लगे इस ओर। तो मार्गदर्शन कौन किया? हमारे देश का देखा देखी दूसरे देश भी इसका अनुसरण किया, जिसके कारण ये जगत गुरु कहलाया। ईश्वर ने हमारे देश में बहुत ही सुंदर आकर्षक बनाया। उत्तर में से प्रहरी समान ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, वर्ष भर अमृत समान जल देने बहने वाली नदियां, तीन ओर के घेरे में विशाल सागर, ये सागर तीन ओर से विशाल सागर घिरा हुआ है। और क्या है? हरे भरे वन है, वातावरण है, ऋतुएं हैं। हम लोग में इंडिया में कितने ऋतुएं? 6 ऋतुएं हैं, पर अन्य देश में 4 ऋतुएं हैं। तो हम लोग में 6 ऋतुएं और अन्य देश में 4 थे। यहाँ इसमें खूबी है। और क्या हमारे क्या देवता गण भी इस पृथ्वी पर यानी भारत में आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये इतने ही पवित्र पुण्य और ये है, यहाँ पर देवता लोग भी कहते हैं कि हम लोग माने धरती पर हमारा जन्म हो, और जिसने भी जन्म, इसीलिए हम लोग बहुत ही खुश हैं कि हम लोग ने भारत भूमि पर जन्म लिए हैं। हमारा भारत बहुत ही सब देशों से प्यारा हमारा भारत देश है। और फल फूल लहराते हैं, बाग बगीचे, ये सब क्या है? ये भारत का श्रृंगार है। इतने सारे ऋतुएं, इतने सारे भाषाएं, इतने सारे लोग, माने अन्य देश यहाँ पर क्या धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म निरपेक्ष भारत, यहाँ सभी धर्म के लोग इस भारत में रहते हैं। अन्य देश में ऐसा नहीं है, वीजा बनाओ, थोड़ा दिन रहने हैं, उसका चले आइए। वहां पर उसी लोग को रहने का अधिकार है जो वहां के हैं। जाकि पाकिस्तान हुआ, कोई अन्य से अपना अपना देश लेके चला गया, और वहां बाकी लोग अगर कोई जाएगा वहां कुछ समय के लिए जाए, कुछ दिन के लिए जाए, फिर वापस आ जाएगा, उसको घर नहीं बना सकता है। लेकिन इंडिया में क्या है? सब देश के सब जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। सबका देखिए पहनावा अलग अलग है। पंजाबी लोग अलग पहनते, उसका खान पान अलग है। बंगाली लोग अलग है, लेकिन उनका खान पान, रहने का ढंग, माने विविधता में भी एकता है हमारे देश में। सब लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक साथ, यानी क्या कहते हैं? विविधता में भी एकता, यानी एक माला में गुथे हुए हैं हम लोग, एक
एकता का प्रतीक है। कोई भी चीज अगर बाहर से कुछ होता है या बाहर के लोग अटैक करते हैं, कोई भी देश के लोग, तो हम लोग सारे लोग मिल जाते हैं उस वक्त और एक साथ उस पर प्रहार करते हैं, अटैक की हम अपना देश को बचाना, इंडिया को बचाना, इंडिया को कोई भी आफत से बचाना, सब लोग मिल जाते। माने विविधता है, सब ईसाई है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, सब माने व्यक्ति लोग यहाँ रहते हैं, सब धर्म जाति लोग के, लेकिन सब में क्या है, एकता है, हम लोग सब एक हैं। और अन्य देश में ऐसा नहीं है। और हमारे देश में ज्ञान का भंडार भी है। क्या है? वो है वेद है, पुराण है, गीता है, रामायण है, ये विष्णु पुराण है, बहुत सारे है। तो ये सब हम लोग को पढ़ने में अपने अर्थावेद थी, ये सब क्या है, अर्थावेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये सब क्या है, हम लोग ज्ञान देने का एक ग्रंथ है कि कैसे आदमी उसमें रहता है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, सब इसमें अंकित किया हुआ है। पहले के ऋषि मुनि अंकित करके गए हैं ताकि पीछे के उसके जो चलने वाले होंगे वो उस पर चले, उस अथी पर। और हम लोग भी अभी भी चलते हैं उसी के कहने अनुसार ही। कोई भी पर्व त्योहार मनाते हैं तो पिछले का ही अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग का देश में बहुत सारे ग्रंथ हैं और हमारी भूमि जो है ये वीरांगनाओं से भरा हुआ है, महापुरुषों से भरा हुआ है। भगवान ने विभिन्न रूपों में भी जन्म लिया है। यहाँ सुंदर श्रेष्ठ देश हम भारत माता, और इसको हम क्या बोलते हैं, भारत माता कह के। इतने सुंदर देश, इतने सुंदर खूबियां, इतने सारे खूबियां हैं, तो हम इसको क्या कह के पुकारते हैं, भारत माता कह के पुकारते हैं। इस सुंदर और समृद्ध देश को विदेशी लोग माने हमारे देश के नहीं, विदेश के लोग माने अन्य दूसरे देश के लोग हम लोग को देख, इतने सारे खूबी को देख, इतने सारे यहाँ पर जो खूबियां हैं ये सब देख के उनकी मन भी ललचाता है कि हम लोग यहाँ राज करें, यहाँ पर ये इतने हम लोग राज करेगा तो कैसे आएगा। तो वो लोग क्या किए, बार बार कोशिश किया हम लोग को हमेशा हटाने के लिए, हमेशा मैंने तकलीफ देने के लिए आते थे। और लेकिन हम लोग का देश में लोग भी ऐसे थे वीर कि हमेशा उससे लड़ते रहे, बचाते रहे देश को। लेकिन क्या हुआ, अंत में अंग्रेज ये लोग आए व्यापार करने के मूड में तो थे कि इस पर हम अपना धाक जमाएंगे, अपना राज स्थापित करेंगे। तो वो कैसे आएंगे, तो वो पहले व्यापार करने आए कि कुछ बिजनेस करेंगे, व्यापार करने के क्रम में वो आए और हमारे ही लोगों में फूट डाल दिया। और फूट डालकर क्या किया, राज अपना कायम किया, अपना राज करने लगा। उसी में एक पहले थे ये शिवाजी, जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी था ना, वो क्या के हिंदवी स्वराज का फिर स्थापना के, ये लोग का नेचर देख के, ये लोग का मैंने ये व्यवहार देख के हमेशा क्या क्या एक हिंदवी स्वराज की स्थापना की, अपना एक मंडली बना लिया, ग्रुप। और क्या क्या उसके बाद, इसके बाद वो भी अटैक किया। और बार बार करने के बाद क्या हुआ, विदेशी लोग तो फूट डालकर बहुत दिन तक राज किया। और अंग्रेज इसमें सबसे ज्यादा अग्रणी थे, वही अंग्रेज, जो अंग्रेज शासक जो था बहुत दिन तक हम लोग के देश पर राज किया। और अंत में क्या किया, ये इसके लिए संग्राम छिड़ा, बहुत सारे क्या हुआ, आंदोलन हुआ, युद्ध हुआ। और उसके बहुत सारे इसमें माने माता लोग भी, बहुत सारी वीरांगना माता थी जो कि लड़ने में, अपने प्राण त्यागने में एक थोड़ा भी नहीं सोचती थी और कूद पड़ती थी लड़ने मिटने के लिए। और वीर तो महापुरुष तो वीर थे, पर महिला भी कम नहीं थी, बच्चे कम नहीं थे, बूढ़े जवान व्यक्ति सब अपना त्याग करने के लिए तत्पर रहते, तब प्राण देने के लिए तैयार कि हम अपने देश को बचाएंगे, चाहे प्राण जाए तो जाए। तो ये इनमें ये संकल्प था लड़ने की, जूझने की और अपने देश को बचाने के लिए। तो समय समय पर क्या हुआ, मैंने आंदोलन हुआ, युद्ध हुआ, और तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। इस तरह से हम बहुत मैंने संघर्ष करना पड़ा, बलिदान देना पड़ा, तब जाके हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो हमारा देश कैसे स्वतंत्र हुआ, कौन सा स्वराज्य स्थापित किया हमारे छत्रपति शिवाजी, ये सारे प्रश्न आपके पीछे के पाठ में दिया हुआ है। जैसे आप अपने देश को क्या कहकर पुकारते हैं,
तो भारत माता कहकर पुकारते हैं। मातृभूमि का क्या अर्थ है? तो मातृभूमि का अर्थ जहां जिस भूमि पर हम जन्म लिए हैं उसे ही मातृभूमि कहते हैं। शिवाजी किस राज्य की स्थापना की? तो हिंदवी स्वराज की स्थापना की। और विदेशी लोग किस उद्देश्य से भारत आए थे? पहले तो आए व्यापार के उद्देश्य से, उसके बाद उसने क्या किया? भारत में आकर हम लोगों को फूट डालकर आपस में लड़ा दिया और अपना राज कायम कर लिया। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग कीजिएगा। खाली स्थान भी है वो भी भरना है, और प्रश्न उत्तर उसके बाद नीचे है जो हम बना के आपको दे देंगे, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। और भारत का चित्र, ये इंडिया का चित्र आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम इसे पूछेंगे आपका ये दिशा को दर्शाइए, मैप बना के दिशा दर्शाइए। दूसरा कभी कभी ये भी पूछेंगे कि पूरब में क्या है, हिमालय की ओर क्या है, और नीचे में क्या है, और पश्चिम में क्या है, कौन सा देश है। इसीलिए आप लोग मैप भी देखिएगा ध्यान से, हो सकता है आपका टेस्ट भी हो, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। बाकी और सब ठीक है, ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। राइटिंग, एक मिनट, राइटिंग आप बहुत सुंदर लिखिएगा। ये 2 लाइन आप लोगों को कॉपी हम देखे हैं, जो ये लाइन है बिल्कुल किताब के जैसा लिखे, सीधा, टेढ़ा कोई नहीं लिखे, दोनों लाइन टच करके। बिल्कुल, अगर आपको हाफ में लिखना तो ये हाफ मान लीजिए और इसी पर काम कीजिए। बिल्कुल सीधा सीधा लिखेंगे, टेढ़ा नहीं, और हमेशा एकदम बारीकी से अनुस्वार, ओकार, हर्षिकार की मात्रा सही सही सीधा, बिल्कुल किताब के जैसा होना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय।